हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, आई होप सेट्स का जो पहला वीडियो था उसके क्वेश्चंस आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट थे सेट्स के वो थोड़े बहुत क्लियर भी हुए होंगे। ठीक है ना। हम लोगों ने उसमें 10 क्वेश्चंस किया था और 10 क्वेश्चन क्या थे, डिफरेंट टाइप के थे, तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इनकेस अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी आप कीप वॉचिंग। ठीक है, और आप एक पेज पे जितने सारे सेट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको आप नोट कर लो। ठीक है ना, उसके बाद से आप फिर क्वेश्चंस करने बैठो तो आपके क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, वही मैं पक्के तरीके से मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, आप एक बार सेट्स के जितने सारे रूल्स रेगुलेशंस आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप वीडियोज़ देखिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। नहीं हो रहा है तब उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं सेट्स का सेकेंड पार्ट, है ना। इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, उसको भी देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट में बोला है कि इफ ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी इक्वल्स टू सी कॉमा डी, सी इक्वल्स टू डी कॉमा ई, देन ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी एंड बी कॉमा ई इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है ना, अब इसमें थोड़ा उल्टा करके पूछ दिया है। ठीक है ना, अब जरा एक काम करिए, आप पहले जरा बी यूनियन सी निकालिए तो जरा, क्योंकि ऑप्शन देखो ना, बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है, तो बी यूनियन सी जरा निकालोगे तो क्या होगा, बी और सी को जरा मिला के लिखो तो क्या लिखोगे आप, सी डी ई, ये तो आएगा। ठीक है, अब यार ए के साथ हमें पता है कि इंटरसेक्शन लेने पे तो बीच में मल्टीपल टाइप का तो आता नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए के साथ हमको, है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब क्रॉस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा इसमें, ए कॉमा बी, ठीक है, करली ब्रैकेट है ये, ठीक है, क्रॉस सी कॉमा डी कॉमा ई। अब जरा देखो तो जो पूछ रहा है वो बन जा रहा है कि नहीं, क्या बन रहा है, ए कॉमा सी बन रहा है, ठीक, ए कॉमा डी बन रहा है, ठीक है, ए कॉमा ई बन रहा है बिल्कुल, ठीक है, बी कॉमा सी, ठीक है, बन रहा है, ठीक है, बी कॉमा डी बन रहा है और बी कॉमा ई भी बन रहा है। ठीक है, यही तो पूछा है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी का मतलब कौन सा पार्ट करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी पार्ट। देख रहे हो ना, तो अब इसमें कोई जरूरत नहीं कि आपको क्वेश्चन एकदम सीधे तरीके से पूछेगा बेटा ए क्रॉस बी यूनियन सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, नहीं, हो सकता है इसका उल्टा भी करके पूछ ले। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा किससे, ऑप्शन से। ऑप्शन में देखो बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो बी यूनियन सी निकालो या फिर बी इंटरसेक्शन सी निकालो। ठीक है ना, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे, देखो क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो यार डी से तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें ई भी है, ए भी है, सी भी है, बी भी है। ठीक है ना, इसका मतलब यूनियन कहीं ना कहीं लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ से यूनियन लेकर के आप बता सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी पार्ट। ठीक, क्वेश्चन सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा। इफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 5, इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी की वैल्यू 5 के बराबर कब होगी। अब जरा ए पार्ट चेक करो तो, अगर बोला है ए माइनस बी की वैल्यू 5 के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, देन ए बराबर बी एंड इफ बी इज सुपरसेट ऑफ ए, सुपरसेट ऑफ ए, देन ए माइनस बी इक्वल्स टू 5। ठीक, ए माइनस बी इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या होगा, बट ए नॉट इक्वल्स टू बी होना चाहिए, तभी हो पाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो अब बताओ जरा, ए माइनस बी इक्वल्स टू 5 दे रखा है, देन ए नॉट, ए इक्वल्स टू बी इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यार ये नॉट, ए नॉट इक्वल्स टू बी भी हो सकता है और ए इक्वल्स टू बी भी हो सकता है, तो पहले वाले में कन्फ्यूजन है। ठीक है, बी पार्ट चलते हैं। बी पार्ट में क्या बोला है कि अगर ए माइनस बी इक्वल्स टू 5 है, देन ए इज सबसेट ऑफ बी ऑलवेज, ए इज सबसेट ऑफ बी ऑलवेज ट्रू। ठीक है ना, ये हमेशा ट्रू है। ठीक है, अच्छा सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में क्या बोला है, अगर ए माइनस बी इक्वल्स टू 5 है ना, देन बी इज ए सबसेट ऑफ ए इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। ठीक होगी बात। डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट में क्या है, अगर ए माइनस बी की वैल्यू 5 है, देन बी सबसेट ऑफ ए नॉट ट्रू। ठीक, क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी पार्ट। देख रहे हो ना, अगर ए माइनस बी इक्वल्स टू 5 है, देन ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए इज सबसेट ऑफ बी ऑलवेज ट्रू होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, बी पार्ट। ठीक है ना, ए माइनस बी की वैल्यू 5 के बराबर कब आएगी, जब ए इज सबसेट ऑफ बी।
ये ध्यान रखना, जब ए माइनस बी बोला है ना तो पहले वाला मतलब ए क्या होगा, सबसेट ऑफ बी पक्का है कि होगा ही होगा, ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा और मैं चेंज कर दिया हूं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि ए माइनस बी की वैल्यू ए के बराबर कब होगी, सिर्फ और सिर्फ ए के बराबर कब हो सकती है, कौन सा कंडीशन ट्रू होगा, जब ए और बी क्या हो जाए, डिसजॉइंट सेट्स हो जाए, ठीक है ना, तभी तो होगा, ठीक है। ए माइनस बी इक्वल्स टू ए हो जाए, ठीक है, जो मतलब क्या बोला, ए माइनस बी का मतलब जो ए में हो बी में ना हो, जो ए में हो बी में ना हो, इसका मतलब क्या होगा, दोनों को दोनों क्या हो जाए, डिसजॉइंट हो जाए, तभी तो होगा। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, जो ए में हो बी में ना हो, इसका मतलब क्या होगा बेटा, दोनों को दोनों क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी किस बराबर होना चाहिए, फाइव के बराबर, तभी तो होगा डिसजॉइंट सेट, ठीक है। क्लियर होगी बात, ये दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी पार्ट। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 देखना आप, बोला कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए कब होगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए कब होगा, ठीक है। अच्छा सर बताना, ए और बी को कंबाइन करने पे ए आना चाहिए, ए और बी को कंबाइन करने पे ए आना चाहिए, मतलब ए हो गया आपका ये, ठीक है, और बी हो गया आपका ये, ठीक है। अब जरा देखना तो जरा, ए और बी को कंबाइन करने पे ए आना चाहिए, तो ए और बी को कंबाइन करने पे ए आना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, बी को सबसेट होना पड़ेगा किसका, ए का, तभी तो हो पाएगा, ठीक है ना। बी क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा, तभी जाके ए यूनियन बी की वैल्यू किस बराबर आ जाएगी, ए के बराबर आ जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में पूछा रहता ए यूनियन बी की वैल्यू बी के बराबर कब आती, जब ए सबसेट ऑफ बी होता। क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी पार्ट। क्लियर होगी बात ना, ठीक है। ए यूनियन बी की वैल्यू ए के बराबर तभी आएगा जब बी क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फिफ्थ वाला, इफ ए बी कमा सी आर एनी थ्री सेट्स देन ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है बेटा। तो फ्रॉम डिमॉर्गन्स लॉ से देखो, डिमॉर्गन्स लॉ से अगर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसको जब अगर आप ओपन कर रहे हो तो क्या लिखोगे बेटा, ए माइनस बी, ठीक है, यहाँ पे यूनियन हो जाता है, ये हो जाएगा आपका ए माइनस सी, हो जाता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एक रूल क्या बन जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, तो इसका आंसर ए पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, या फिर और किस तरीके से कर सकते हो, अच्छा ये यहाँ पर लिखा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको मैं क्या लिखता हूँ, बी यूनियन, बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ से, ठीक है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए माइनस बी के बराबर होगा, ठीक है। यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए माइनस सी के बराबर होगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। क्लियर होगी बात, तो आपको जो अच्छा लगेगा ये वाला मेथड अप्लाई करो, तो इसका आंसर क्या हो जाए बेटा, ए पार्ट। क्लियर है सभी को, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है कि थ्री सेट्स ए बी सी सच दैट ए इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, ए इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी एंड बी इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन ए, देन कौन सा ट्रू होगा इसमें बताओ, ठीक है। अच्छा बताओ, ए क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है, और बी क्या है, सी इंटरसेक्शन सी है, इसका मतलब ए और बी क्या होंगे आपस में, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, ठीक है ना, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, ठीक है ना। क्यों होगा इक्विवेलेंट, क्योंकि ए और बी दोनों में क्या कर सकते हो, आपस में इंटरचेंज कर सकते हो ना, ए एंड बी आर इंटरचेंजेबल, ठीक है, इन बोथ इक्वेशंस, ठीक है ना। देख सकते हो ना, दोनों इक्वेशन में ए और बी को क्या कर सकते हो, आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, ए और बी क्या होंगे, दोनों इक्विवेलेंट सेट हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए, इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी का मतलब कौन सा पार्ट, सी पार्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। क्लियर होगी बात ना, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। देख रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें आपको नई कुछ सीखने को मिल रही हैं, तो ये सब चीज़ें हमेशा आप यार एक बुक में थोड़ा ना मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट बुक से मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट किया है, जिससे मैं मुझे ये करना है कि बस आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस करा देने हैं, ताकि एग्जाम कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो उसमें आपके सेट्स के क्वेश्चंस आपके फंसे ना, ठीक। क्लियर होगी बात,
आपको कुछ नया देखने को ना मिले, आप सारे क्वेश्चन के से आप गो थ्रू हो गए होगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 तो आसान क्वेश्चन है। एन ए दे रखा 115, एन बी दे रखा है 326, एन ऑफ ए माइनस बी दे रखा 47, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है ना। तो एन ऑफ ए किसको बराबर हो जाए बेटा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 115 इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी कितना दे रखा बेटा 47 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। तो यहाँ से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 115 माइनस 47 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, हो जाएगा 6, ठीक है। कितना हो गया 68, ठीक। अब क्या निकालना है हमको, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होगा बेटा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता था। तो कितना हो जाएगा बेटा, एन ऑफ ए 115 प्लस एन ऑफ बी दे रखा 326 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा 68, कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 7 हो जाएगा 3, कितना गया इसका आंसर 373, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट, क्लियर की बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। तो ये फार्मूला है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा क्या कि एन ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होती है, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा, और कुछ नया अगर देख रहे हैं आप तो उसको आप अलग से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को फिर दोबारा प्ले करके देखिए, आपके के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, देन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ठीक बेटा, ठीक। अब जरा ध्यान देना। अच्छा, ए माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, ए माइनस बी का मतलब जो ए में हो बी में ना हो, जो ए में हो बी में ना हो, इसका मतलब ये तो हुआ, ठीक है। चलो अब जरा देखो, इसमें अब जरा ये वाला रूल लगा देता हूँ। तो क्या मैं बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकता हूँ बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कितना, ए ही होगा, ठीक है। तो अब जरा बताओ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होगा यार, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या है, जो ए में हो बी में ना हो, मतलब ए माइनस बी लिखा था, तो इसको मैं बी माइनस, इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा, ए माइनस बी लिखता हूँ कि नहीं, ठीक है ना। तो अब जरा बताओ, यहाँ पे ए जो सबसेट ऑफ बी दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया क्या कि ए माइनस बी की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर होगा कि नहीं, ठीक। ए माइनस बी किस बराबर हो जाएगा 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 5, क्लियर होगी बात, ठीक है, ठीक। क्लियर होगी बात, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 बोला कि लेट एक्स बी द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए एंड बी इन इफ एन ऑफ ए इक्वल्स टू 200, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 300 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स 100, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 300 प्रोवाइडेड एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है बेटा। तो हमें फार्मूला पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है बेटा, ये तो बेसिक फार्मूला सबको पता ही होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फार्मूला में अप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा बेटा 200 प्लस 300 माइनस 100, कितना आ गया बेटा 400, ठीक होगी बात। हमें क्या निकालना है, पहले इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा डिमॉर्गन्स लॉ से, ठीक है। फिर मैं इसको और क्या लिखता हूँ बेटा ए यूनियन बी, बस अब तो निकल तो गया। अब देखो, अब इसकी वैल्यू दे रखा है कितना 300 इक्वल्स टू माइनस एन ऑफ इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स निकालना है, माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी अभी आपने ऊपर निकाला ही है, ठीक है। तो एन ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा 300 प्लस 400 कितना हो जाएगा 700, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा बी पार्ट, क्लियर होगी बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो पहले आप देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो और देखो क्या क्या गिवन है और क्या क्या फॉर्मूला आपको लगाना है, जिसकी वजह से हमको जो भी फाइंड आउट करना होगा वो आराम से निकल आएगा, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 वाला जरा देखो और इसमें जरा सोचो। बोला है कि द शेडेड पार्ट ऑफ द वेन डायग्राम गिवन एबव रिप्रेजेंट्स, द शेडेड
पार्ट इन द वेन डायग्राम, शेडेड पार्ट। ये वाला बीच वाला जो है इंटरसेक्शन वाला वो शेडेड नहीं है, बाकी है सब सारे हैं शेडेड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन पार्ट शेडेड, ठीक है ना, कॉमन पार्ट को छोड़ करके बाकी सारे शेडेड हैं, ये तो हुआ, ठीक है। कॉमन पार्ट को छोड़ करके बाकी सारे क्या हैं, शेडेड हैं। तो ये तो देख के वैसे ही लग रहा है, क्या होना चाहिए बेटा, यूनिवर्सल सेट में से मैं क्या निकाल दूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल दूं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल देता हूं तो जो होगा वही तो बचेगा, ठीक है ना। तो अब क्या बचेगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। देख रहे हो ना, इसको हमने उल्टे तरीके से किया, क्या, यूनिवर्सल सेट में से हमने क्या किया, जो इसको ये वाला पोर्शन है उसको हटा दिया, तो यार अब जो बचेगा वही तो डार्क किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी पार्ट, ठीक है। तो आई होप आज का भी ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और सारे डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिले थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से करिए, पहले आप खुद सोचिए, है ना, पहले उसको टाइम दीजिए, है ना, नहीं हो रहा है तब जाके आप सोल्यूशन इसका देखिए। क्योंकि यार देखिए, अगर आप सेट के क्वेश्चन वाकई में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपको एकदम वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चंस देखिए, अपने आप से ट्राई करिए, नहीं हो रहा है तब आप सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय स्टूडेंट्स।